Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात का भाग 2। प्रश्नावली 12.2। प्रश्न नंबर 1, क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं या नहीं, ये बताना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है 15, 45, 40, 120। तो दो संख्याओं के बीच में तो हम अनुपात लगाते हैं, लेकिन जब चार संख्या होती हैं तो हम दो संख्याएं दाएं और दो संख्या बाएं और बीच में हम समानुपात की चार बिंदी लिखते हैं। तो हम इनको दो दो अनुपात में पहले देखते हैं। पहले 15 का अनुपात हम 45 से देखते हैं, तो 15/45, 15 एकम 15, 15 3 45, तो 1:3 प्राप्त हो गया। फिर 40 अनुपात 120 देखते हैं, तो 40/120, तो 40 एकम 40, 40 3 120, या हम 0 से 0 काट लें पहले, फिर 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1:3। क्योंकि 15:45 बराबर 40:120 है, दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, 1/3 1/3, इसलिए 15, 45, 40, 120 समानुपात में है। यदि ये राशि बराबर नहीं आएंगी तो समानुपात नहीं है होगा। 33:121, 33/121 बराबर 3/11 हो जाएगा, क्योंकि यदि हम 11 से काटेंगे इसको तो 11 3 33 और 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/11, 3:11। फिर 9:96 देखेंगे, तो हमने इसमें काटा 3 से, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, नीचे 32 आया, ऊपर 3, 3:32 आया, जो कि बराबर नहीं आ रहा है। 3:11 है और एक में है आपका 3:32, तो क्योंकि 33:121 बराबर नहीं है 9:96 के, इसलिए 33,121, 9,96 समानुपात में नहीं है। तो इस टाइप से आपको बाकी के सवाल करके देखना है कि कौन सी राशि समानुपात में है और कौन सी राशि नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो अनुपात और समानुपात में राशि दी है। पहला दिया है 16:24, समानुपात 20:30। तो 16/24 देखा हमने, ये काटा हमने कितने से, 8 से, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 2/3 आ गया। और 20/30 को काटा हमने, तो यहाँ पे 10 से काट दिया, 10 दूनी 20, 10 3 30, तो 2/3, तो दोनों आपस में बराबर हैं, अतः ये सत्य है। बी है 21:6, समानुपात 35:10, तो 21/6 बराबर 35/10। इसे हम काटेंगे कितने से, 3 से, 30 7 21, 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे 35/10 को 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 बराबर 7/2, अतः यह सत्य है। 12:18, समानुपात 28:12, तो 12/18 और 28/12 अनुपात, समानुपात की जगह पे बराबर का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने काटा 12 को कितने से काटा हमने, 6 से, 6 दूनी 12 और 18 को 6 3 18, तो 2/3 आ गया। और 28 और 12 को काटा हमने, 28/12 को कितने से, 4 से, 4 7 28, 4 3 12, तो 2/3 बराबर नहीं है 7/3 के, अतः यह असत्य है। तो ऐसे ही बाकी के सवाल आपको चेक करना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। यदि दोनों के आंसर बराबर आते हैं तो वो सत्य कहलाएगा, और यदि दोनों के आंसर बराबर नहीं है तो वो असत्य कहलाएगा। प्रश्न नंबर 3, क्या निम्न कथन सही है। ए 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। तो 40 व्यक्ति का 200 व्यक्ति से निकालते हैं, 40/200, 0 से 0 काट दें, और फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5, 1:5 प्राप्त हुआ। फिर 15 रुपये अनुपात 75 रुपये, तो 15 एकम 15, 15 5 75, तो 1:5, क्योंकि 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर है 15 रुपये अनुपात 75 रुपये से, अतः यह कथन सही है। दूसरा देखते हैं 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। तो 7.5 लीटर 7.5/15, दशमलव को यदि हम हटाएंगे तो ये 15 के पास में एक जीरो और लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 150।
फिर 75 से हम भाग लगाएंगे, 75 एकम 75 और 75 दूनी 150, तो 1:2 प्राप्त होगा। फिर है 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1:2, क्योंकि 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, दोनों बराबर हैं, अतः यह कथन सही है। तो इसी तरीके से आप बाकी के सी डी ई चेक करेंगे, करके देखेंगे उनको, यदि वो बराबर आते हैं तो कथन सही होगा, यदि वो बराबर नहीं आते हैं तो कथन असत्य होगा। प्रश्न नंबर 4, जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। पहला दिया है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। तो जो पहले जो सवाल दिया है वो 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर अलग अलग इकाई में दिया है, तो इसकी मात्रक हमें समान करनी पड़ेगी पहले। जैसे 25 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलें, इस तो क्या मीटर में चेंज हो सकता है ये, लेकिन हम किसको बदल रहे हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 1 मीटर को बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आ जाएगा 100, तो 25 से कम 25, 25 चुक्को 100, 1:4। लेकिन ध्यान रहे कि जब दोनों राशि समान हो, कैसे, यदि सेंटीमीटर में पहली है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, यदि पहली मीटर में तो दूसरी मीटर में, किलोग्राम में पहली है तो दूसरी भी किलोग्राम में, मिलीमीटर में है तो दूसरी मिलीमीटर में, यानी हमें मात्रक समान करने पड़ेंगे, तभी हम उनको आपस में अनुपात निकाल पाएंगे। और इसके बाद देखते हैं हम 40 रुपये अनुपात 160 रुपये, तो 40/160, तो 40 को हम 0 से 0 काट सकते हैं, 4 फिर 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 1:4 निकलेगा ये, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर है इसलिए राशियाँ समानुपात में है। मध्य पद होगा इनका 1 मीटर और 40 रुपये, और चरम पद होगा 25 सेंटीमीटर 160 रुपये। चरम पद और मध्य पद, मध्य पद का मतलब है जो बीच में लिखे हुए हैं, जैसे इसमें 1 मीटर और 40 रुपये लिखा था, और चरम पद जो दोनों किनारे लिखे हुए हैं, दाएं और बाएं साइड लास्ट में, एक शुरू में लिखी होगी संख्या, एक लास्ट में लिखी होगी, तो वो चरम पद कहलाएंगे। दूसरा है 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल, तो यहाँ पे हमने देखा दोनों लीटर में है यहाँ पे आगे, और के बाद दोनों बोतल में है, यानी इनका अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 39 बटे हो जाएगा 65, तो हम इसको काट सकते हैं कितने से, 13 से, 13 × 45 और 13 × 5 = 65, तो 3:5 यानी 3/5 प्राप्त हुआ। फिर हमने देखा 6 बोतल और 10 बोतल, तो 6/10, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 से, हाँ 2 से ही हो जाएगा, 2 से 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 यानी 3:5, तो दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं इसलिए ये राशियाँ समानुपात में है। मध्य पद होगा 65 लीटर 6 बोतल और चरम पद होगा आपका 39 लीटर 10 बोतल। इसी तरीके से बाकी सी और डी आप खुद करके देखें समानुपात में है या नहीं है, और उनके मध्य पद और चरम पद भी लिखें, कॉपी में हल करके जरूर देखें। प्रश्नावली 12.3। प्रश्न नंबर 1, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 7 मीटर का दिया है और 5 मीटर का निकालना है। 5 मीटर का हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 7 मीटर कपड़े का मूल्य लिखेंगे बराबर 1470 रुपये। चूँकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 भागित 7 का भाग लगा देंगे हम 1470 में। तो हमने देखा 7 से भाग यदि हम 1470 में लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 0 का 0 यानी 210 रुपये प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल आया 210 रुपये। अब हम 5 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल सकते हैं। 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 210 गुणा 5। तो जब हम 5 का 0 में गुणा करते हैं तो 0 आएगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 का 2 में गुणा करेंगे यानी 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10,
1050 रुपये प्राप्त हुआ। अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य 1050 रुपये है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है। कितने दिन में करेगी? 10 दिन में। और 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी? तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि पहले एक दिन का पता करना पड़ेगा। तो एकता 10 दिन में अर्जित करती है कितनी? 3000 रुपये। एकता एक दिन में अर्जित करती है कितनी? 3000 भागे 10। तो 10 का हम 3000 में भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? एक जीरो से एक जीरो काट दें आप तो 300 रुपये आ जाएगा। तो एक दिन में 300 रुपये अर्जित करती है। तो 30 दिन में अर्जित करेगी तो 300 गुणा 30 का गुणा यदि हम करेंगे तो यहाँ पर हम जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएंगे 3, और फिर 3 का गुणा कर देंगे 3 में 3 दिन का 9 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9000 रुपये। अतः एकता 30 दिन में 9000 रुपये अर्जित करती है। प्रश्न नंबर 3। यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी? वह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो हमने देखा 3 दिन में कितनी हो रही? 276। तो 3 दिनों में वर्षा कितनी हो जाएगी? 276 मिलीमीटर। तो एक दिन में वर्षा कितनी होगी? 3 का हम 276 में भाग लगा देंगे तो 3 नाम 27, 3 दूनी 6, तो 92 मिलीमीटर निकल आएगा। तो 7 दिनों में वर्षा होगी तो 92 गुणा 7। तो क्योंकि एक दिन में 92 मिलीमीटर हो रही तो 7 दिनों में 7 का गुणा हो जाएगा। तो 7 का जब हम गुणा करेंगे 92 में, 7 दूनी 14, 7 नाम 63 और 1 64, 644 मिलीमीटर। अतः 7 दिनों में वर्षा 644 मिलीमीटर होगी। प्रश्न नंबर 4। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91 रुपये 50 पैसे है। तो ए 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? और बी 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? पहले हम पूछे 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो पहले हम 1 किलोग्राम का निकाल लें। तो 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है? 91 रुपये 50 पैसे। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा? 5 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो 18.30 निकलेगा, 18 रुपये 30 पैसे। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 18.30 रुपये में 8 का गुणा कर देंगे। तो 8 का जब जीरो में करेंगे जीरो, 8 3 24, 8 की 2, 8 8 64 और 2 66, 8 की 6, 8 का 8 और 6 14, 0.2 अंक के बाद लगा है, दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद लगा देंगे तो 146.40 यानी 146 रुपये 40 पैसे प्राप्त हुआ। बी में पूछ रहा है 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो जब 91 रुपये 50 पैसे में गेहूं खरीदा 5 किलोग्राम, तो 1 रुपये में गेहूं खरीदेगा तो 5 का भाग हम 91 में 0.50 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम भाग न लगा के इसको बटे में लिख के छोड़ देंगे पहले। फिर हम देखेंगे 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदेगा वो। तो 5 बटे 91.50 गुणा 183। अब हम जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 500 और नीचे आ जाएगा 9150। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 915 नीचे है। यदि हम इसका 5 का इसमें भाग लगा दें, 183 का 5 बार भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। तो 183 पंजे 915 होते हैं। ठीक है। तो अब नीचे कितना आ गया? 5, ऊपर कितना बचा? 50। 5 का भाग लगाओ 50 में तो कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम। इसे आप करके देखना रफ कॉपी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 5। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? तो 30 दिनों में तापमान गिरावट 15 डिग्री। एक दिन में तापमान गिरावट कितना होगा? 15 बटे 30 यानी 30 का भाग हम 15 में लगा रहे हैं तो हम इसे बटे के रूप में लिखेंगे और काटेंगे। फिर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1 बटे 2 डिग्री निकला। 10 दिनों में तापमान में गिरावट तो 1 बटे 2 गुणा 10, तो 2 का हम जब 10 में भाग लगाएंगे तो 5 प्राप्त होगा और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 डिग्री प्राप्त होगा। अतः अगले 10 दिनों में तापमान 5 डिग्री गिरेगा। प्रश्न नंबर 6। साइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे? तो 3 महीने का किराया 15,000 रुपये। 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा? 3 का भाग हम 15,000 में लगाएंगे तो आएगा कितना? 5,000 रुपये। 12 महीने का किराया कितना हो जाएगा?
5,000 गुणा 12 यानी 60,000 रुपये। अतः उसे पूरे वर्ष का किराया 60,000 रुपये देना होगा। प्रश्न नंबर 7, 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है। 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? तो 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है, इसलिए मतलब 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 48 केले। तो 48 केलों का मूल्य भी कितना है? 180 रुपये। 180 रुपये में खरीद गए केले कितने? 48। तो 1 रुपये में खरीद गए केले कितने हो जाएंगे? 48 बटे 180। यदि हम इसे कितने से काटें? 12 से। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48 और 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो 4 बटे 15 आ गया। अब 90 रुपये में खरीदे गए केले 4 बटे 15 गुणा 90, 15 का 90 में भाग लगा दो। तो 15 चुक्को 60, 15 5 75, 15 छिक्का 90, मतलब 6 बार। तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चुक्को 24। अतः 90 रुपये में 24 केले खरीदे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? 72 पुस्तकों का भार यानी वजन 9 किलोग्राम। एक पुस्तक का भार 9 बटे 72, तो 9 एकम 9, 9 8 72, 1 बटे 8 किलोग्राम। 40 पुस्तकों का भार 1 बटे 8 गुणा 40, 8 का भाग 40 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 किलोग्राम। अतः ऐसी 40 पुस्तकों का भार 5 किलोग्राम होगा। प्रश्न नंबर 9, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? 594 किलोमीटर चलने पर ट्रक में डीजल की आवश्यकता 108 लीटर। 1 किलोमीटर चलने पर ट्रक में डीजल की आवश्यकता 108 बटे 594। यदि हम इसे पहले 2 से काटें तो 2 पंजे 10, 2 चौको 8। इसके बाद इधर नीचे 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 अट्ठे 2 सत्ते 14। फिर इसके बाद काटेंगे तो आ जाएगा 2 बटे 11 लीटर। काट के देख लेना आप। 1650 किलोमीटर चलने पर ट्रक में डीजल की आवश्यकता, तो 2 बटे 11 गुणा 1650। 11 का भाग 1650 में लगाएंगे तो आए कितना? 11 एकम 11, 11 5 55 और 0 का 0, तो 150। 150 का 2 में गुणा करोगे तो 300 लीटर प्राप्त होगा। अतः 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 लीटर डीजल लगेगा। प्रश्न नंबर 10, राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपये में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे। तो राजू के लिए 10 पेनों का क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये। राजू के लिए एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 बटे 10, 10 का भाग लगाएंगे 150 में तो 15 रुपये आएगा। मनीष के लिए 7 पेनों का क्रय मूल्य कितना है? 84 रुपये। मनीष के लिए एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 7 का भाग 84 में लगाएंगे तो 12 बार जाएगा। तो किसके सस्ते हुए? मनीष के। अतः मनीष ने पेन सस्ते खरीदे। प्रश्न नंबर 11, अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? तो अनीस द्वारा 6 ओवर में बनाए गए रन 42, अनीस द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन 6 का भाग लगा दो 42 में, 6 सत्ते 42, 7 आ गया। अनूप द्वारा 7 ओवर में बनाए गए रन 63, अनूप द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन 7 का 63 में भाग लगाओ, 7 नाम 63, 9 आएगा। अतः 1 ओवर में अनूप ने अधिक रन बनाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।